नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ भिवंडी शहर ही नहीं, थाना ज़िला ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने वाली ये है दरगाह दीवान शाह। अब कहने को तो दरगाह दीवान शाह है, मगर इस दरगाह की आमदनी के लिए यहाँ कुछ 4-5 गल्ले हैं जिसमें चंदा रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये जो भी डाला जाता होगा, आमदनी का वही एक दरिया है। और वो भी गल्ला सील है फ़िलहाल। जुम्मा की जो झोली फिराई जाती है, आम तौर से मुस्लिम समाज में मस्जिदों में जुम्मा के दिन झोली फिराई जाती है और उसमें जो भी पैसा आता है इस उम्मीद के साथ कि 5-10 रुपया जो झोली में डाला गया है बदले में अल्लाह ताला जन्नत देंगे। यही कहानी आम तौर से भिवंडी शहर में है। मस्जिदों के जो अखराजात हैं, दरगाहों के जो अखराजात हैं, वो हद से ज़्यादा हैं। भिवंडी शहर में मुअद्दिन या इमाम की जो तनख्वाह है भिवंडी शहर के लोगों को अच्छी तरह पता है और वो भी वक्त पर नहीं मिलती। बहरहाल ना मुअद्दिनों को दिल होता है, ना इमामों को दिल होता है, ना उनकी ज़रूरियात होती हैं। एक बार फिर घूम कर चलते हैं दीवान शाह दरगाह के पास। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ यही है भिवंडी शहर का भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन है, उसी के हद में ये दरगाह आती है। और जब दरगाह का उर्स आता है तो पहला चादर दीवान शाह दरगाह पर जो आता है वो भूईवाड़ा पुलिस का ही आता है और ख़ुद पुलिस उपायुक्त यहाँ आते हैं। एक कहानी सुनी होगी, अक्सर कुछ लोगों को दौड़ाते हैं और चोर चोर की आवाज़ लगाते हैं, तो जो आगे चोर होता है वो भी चोर चोर की आवाज़ लगाने लगता है, तो समझ में नहीं आता कि इसमें असली चोर कौन है। दीवान शाह दरगाह के साथ भी यही हुआ है। दरगाह की जो ज़मीनें थी तकरीबन 57 एकड़, वो तो सब ख़त्म हो गई, मगर सब एक दूसरे पे नारा लगा रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, तूने दरगाह की ज़मीन खाई और तूने दरगाह की ज़मीन खाई। बहरहाल दरगाह की ज़मीनें तो गायब हो गई, खाया तो ज़रूर किसी ने, और जिसने भी खाया है वो इसी भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले सफ़ेद पोस्ट नेताओं का नाम इसमें आगे आता है। बहरहाल दरगाह के बाहर थोड़ी सी जगह है, इस पर भी लोगों ने फुटिंग का मामला कर दिया था। अगर उस दिन मौलाना ने ऐलान नहीं किया होता और पब्लिक ने उखाड़ कर नहीं फेंका होता तो ये थोड़ी सी जगह जो बची वो भी गायब हो जाती। तफसील बताना ज़रूरी था, जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें पता चल जाए कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं दरगाहों के नाम पर या कब्रस्तानों के नाम पर भिवंडी शहर में कैसे कैसे करके गायब हो गई और अब बचा यही हिस्सा जिसे लोग दरगाह दीवान शाह के नाम से जानते हैं। बाहर से अगर ज़ायरीन यहाँ आना भी चाहें तो उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए दरगाह की आमदनी का दरिया और भी ना के बराबर है। बहरहाल आज ये वीडियो बनाने का असल मकसद था, इसी दरगाह में अंदर नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ होती थी, अंदर जगह कम होने की वजह से बाहरी हिस्से में मंडप लगाया जा रहा था और इसी मंडप को लेकर विवाद हो गया और मामला उसी भूईवाड़े पुलिस स्टेशन में पहुँचा, जहाँ से हर उर्स में चादर बड़ी आस्था के साथ यहाँ लाई जाती है और पुलिस उपायुक्त खुद उसकी रहनुमाई भी करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि दरगाह की ज़मीनें तो गायब हो गई, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए मंडप लगाने पर विवाद हो गया और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की फ़िलहाल क्या हालत है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे आलम। सर जी, आज ये बताइए कि आज एक विवाद पैदा हो गया है दीवान शाह दरगाह के बाहर का जो हिस्सा है मंडप को लेकर, और ये मामला जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो केस वक्फ बोर्ड में चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया वो। अब जो भी काम करना है वक्फ बोर्ड की अनुमति से करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर वक्फ बोर्ड वहाँ पे जो तालपत्री वगैरह डाल रहे हैं तो उनके हर में इख्तियार में वो चीज़ वो डाल सकते हैं, उसमें ना मैं कुछ इंटरफेयर कर सकता हूँ, ना मेरे सामने वाली पार्टी जो है वो कर सकती है। जब वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में तो हम लोग इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये वक्फ बोर्ड के पूछे बिना किस तरीके से काम शुरू हो गया? देखिए, वक्फ बोर्ड के अधिकारी खुद वहाँ पे काम करवा रहे, खुद ही कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ कौन कर रहा है? विरोध जो है हमारे सामने जो खालिद असलम सैयद है वो भी सामने पार्टी है। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो उनकी नज़र से लग रहा है गलत हो, लेकिन हमारी जो है वक्फ बोर्ड की नज़र से जो है वो सही हो रहा है। वहाँ नमाजियों को तकलीफ़ है। लेकिन आज तक तो नमाजियों के लिए कभी मंडप नहीं बांधे गए, कभी इस तरीके की तालपत्री नहीं बांधी गई। आज अचानक इस तरह का विवाद जब है वहाँ पर एक मसले में है वक्फ बोर्ड के, फिर ये मामला क्यों? देखिए,
कई एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें नमाजियों को तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे जो नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं उनके पैर जल रहे थे, बारिश का सीज़न आ रहा है, तो इंतजामिया कर ये जो है इंतज़ाम है खाली परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। तो होने में क्या तकलीफ़ है उस पर? हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कर रही है, वक्फ बोर्ड के अंडर वक्फ बोर्ड करे। लेकिन इससे ऐसे पहले तो- ऐसे ही टेम्पररी करके दीवान शाह की वक्फ बोर्ड की पूरी जगह खत्म हो गई, सिर्फ ये बचा है, देखिए, दीवान शाह दरगाह ही बची हुई है। आपने बेहतर सवाल किया, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी गई थी प्रॉपर्टी आ रही है। शेड्यूल 1 पे 57 एकड़ ज़मीन आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पहले शेड्यूल 1 पे आने के बाद तहसीलदार में बहुत सी प्रॉपर्टी आ चुकी है दरगाह के नाम पे। तो मेरा यही बोलना है कि वक्फ बोर्ड अगर अपने कंट्रोल में लिया तो वक्फ बोर्ड को करने दो। और दूसरी बात है कि आपको एक बात साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों का विरोध क्यों? वहाँ पे कौन नमाज़ पढ़ने वाला है? मुसलमान ही पढ़ने वाला है। तो नमाज का विरोध नहीं है, नमाज का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहले बाम्बू, फिर मंडप, फिर ताड़पत्री, फिर पतरा, फिर वो जगह जो है ना पूरी जो है अंडरग्राउंड अंडर हो जाती है। नहीं, आप जो है वो टेम्पररी जो लोग मेरे पास भी आए थे, मैंने कहा वक्फ बोर्ड की परमिशन लो। जब वक्फ बोर्ड के लोग लगा रहे तो मुझे क्या उसमें बोलना है? तो वक्फ बोर्ड की परमिशन मिल चुकी है, वक्फ बोर्ड वाले खुद लगा रहे, वक्फ बोर्ड के अंडर में है ना वो। तो वक्फ बोर्ड वालों ने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया। अब वक्फ बोर्ड वाले जो है उनके पुलिस स्टेशन से रास्ता कायम हो रहा है, उनका वो कार्रवाई करेंगे वो लोग। तो आप जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत करने की वजह क्या है? देखिए, अब उनकी नज़रिए से वो लोग सोचते हैं, लेकिन हमारा बोलना क्या है कि हर कोई अपने जो है नमाजियों को, मुसल्लियों को और ज़ायरीन को जो आराम देना चाहते हैं। वक्फ का मतलब ही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी सबके लिए, तो वो उसका आराम के लिए जो लगा रहे हो लोग, और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको रोक भी नहीं सकता, मैं लगा भी नहीं सकता कि वक्फ बोर्ड का काम है, वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं। और हाँ, इनकी जितनी बताइए। भी डिस्प्यूटेड लैंड होती हैं उसको कहीं ना कहीं आस्था है ना के नाम पर उसमें और डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखिए- भिवंडी शहर में तकरीबन ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं कि नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं, नमाज मस्जिद के बाहर ही पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। तो यहाँ पे वो डिस्प्यूटेड लैंड पे आपको वो इशू रेज करने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, वो तो इशू हमारा नहीं। पहली बात आपको बता दूं कि कंपाउंड के अंदर तक नमाज होती है, कंपाउंड के बाहर नमाज नहीं होती, जुम्मा की हो चाहे कुछ भी। हमने अब की बार जो है वक्फ बोर्ड वालों ने कहा कि पहले जो है आपके कंट्रोल में है तो आप जो है पहले नमाजियों को अंदर भरो, रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। जब देखा कि अंदर भर गए तो फिर बाहर लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, पहले अंदर ही भरी गई। वक्फ बोर्ड लोग हमने नहीं कहा था वक्फ बोर्ड के अंडर में हो, तो वक्फ बोर्ड देखिए हमारा मकसद है कि रोड पे कोई नमाज ना पढ़े, क्योंकि आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है और जो है प्रशासन को तकलीफ़ होती है। हमारा मकसद ये है कि जब जो चीज़ कंपाउंड में नमाज कंपाउंड में पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़ो, पहला ये होना चाहिए। और अच्छा, ये बात बताइए कि ये मंडप जो लगाने का खर्च है वो कहाँ से आया? देखिए, मंडप लगाने का खर्च जो है, जैसे वहाँ पे मस्जिद के अखराजात जमा होते हैं तो वो लोग वो मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं वो लोग लगा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी तो फिलहाल तो सभी जगह पर सील लगा हुआ है। देखिए, जो चंदे आते हैं, जो भी आता है, झोली घूमती है मस्जिद की, वो लोग मस्जिद वाले करते हैं, तो वो उसके अखराजात से वो लोग कर रहे हो। वो तो इमाम और मौजिन की पगार के लिए होता होगा, वो भी उसको खर्च कम मेरा पड़ क्या जाता बोलना है, होगा। तो उसमें यानी भी कहीं ना देखिए- कहीं से इसमें पॉलिटिकल फंडिंग जरूर हो रही है। नहीं, देखो जो भी है वक्फ बोर्ड वाले ने रसीद रखा है बाकायदा, और रसीद के ऊपर रसीद फाड़ी जाती है और रसीद के ऊपर काम हो रहा है, और बाकायदा रसीद फाड़ी जा रही है उसके अंदर।